गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पे एक इन्वर्टर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का सिस्टम चेक कर रहे हैं। तो ये सामने इसकी पीसीबी लगी है, कंप्रेसर है और इसमें रेफ्रिजरेंट जो है वो 600A चार्ज किया गया है। 600A मतलब आइसोब्यूटेन इसमें चार्ज है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रेशर्स देखेंगे, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये प्रेशर जो हैं वो वैक्यूम में है। इसी तरह से हेड प्रेशर भी बहुत कंट्रोल्ड है। नॉर्मली अगर हम R12 की बात करें या R134A की बात करें तो ये 160-150 के आसपास होता है। यहाँ पे ये सिर्फ 80 दिखा रहा है, क्योंकि 70 और 80 के आसपास ये मूव कर रहा है और बैक प्रेशर इसका वैक्यूम में शो कर रहा है। जस्ट अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो ये यूनिट जो है वो धीरे धीरे, यहाँ पे आपको आइस देख सकते हैं कि आइस जमना शुरू हो गई है। ये हम लोगों ने एक वर्किंग मॉडल बनाया है जिससे कि हम इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को ट्रेन कर सकें। यहाँ पे आपको ये टाइमर दिख रहा है इसका। तो हमने इसमें दोनों तरह की वर्किंग देने की कोशिश की है, जिसमें टाइमर को भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और ये कंप्रेसर से लगी हुई पीसीबी है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये 3 फेस हमारे कंप्रेसर को जा रहे हैं। ये लाइन का इनपुट है। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये ब्रिज रेक्टिफायर है, जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब अगर हम लोग इसके कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई को चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक पॉइंट पे कनेक्टर लगाया हुआ है अपने मल्टीमीटर का, और तीनों अगर फेसेस में हम लोग चेक करेंगे तो आपको सेम वोल्टेज मिलेगा। मीटर को हमने एसी पे सेट किया हुआ है और यहाँ पे आपको 275 वोल्ट्स सप्लाई मिल रही है। इसको अगर हम दूसरे फेस में लगाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सप्लाई मिलने वाली है। तो ये तीनों फेसेस जो हैं वो कंप्रेसर को सप्लाई जा रही है और सिमिलर एसी वोल्टेज है 275 के आसपास ही सप्लाई कंप्रेसर को जा रही है। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चेंजेस आएंगे तो वोल्टेज यहाँ पे चेंज होगा। अगर टाइमर की हम लोग वर्किंग देखें तो यहाँ पे टाइमर पे 4 पॉइंट्स दिए रहते हैं, 1 2 3 4। और सप्लाई की अगर हम लोग बात करें तो 3 नंबर पे सप्लाई आती है और 1 नंबर पे सप्लाई आती है। 1 नंबर पे नॉर्मली न्यूट्रल आता है और ये हीटर के ज़रिए से आता है। ये हीटर के ज़रिए से न्यूट्रल, एक नंबर पे आता है और 3 नंबर पे फेस आता है हमारा थर्मोस्टेट से। ये फेस 2 नंबर और 4 नंबर पे ट्रांसफ़र होता है। जब हीटिंग की ज़रूरत होती है तो ये जो हम लोग हीटर से देख रहे सप्लाई आ रही है, ये हीटर को चली जाती है सप्लाई। जब कूलिंग की ज़रूरत होती है, फ़ैन को चलाने की ज़रूरत होती है, तो सप्लाई ये 3 नंबर से 4 नंबर को चली जाती है। तो ये हमारा टाइमर कंटिन्यूसली 2 और 4 की प्लेस में सप्लाई को डिवाइड करता रहता है। 2 पे सप्लाई देता है जब हीटर चल रहा होता है, आइस मेल्ट कराने की ज़रूरत होती है, इस कूलिंग कॉइल की आइस मेल्ट कराने की ज़रूरत होती है तो हीटर ऑन होता है। जब आइस मेल्ट हो जाती है तो यहाँ पे एक बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट लगा है, वो इन्फॉर्मेशन देता है
सप्लाई को कनेक्ट करता है, डिसकनेक्ट करता है। नॉर्मली ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑन होता है और +10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ऑफ हो जाता है। तो टाइमर हमारा बेसिकली हर 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे डिपेंड करता है आपका कौन सा टाइमर यूज़ हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है ये 12 आवर्स टाइमर। ये 12 आवर्स के बाद सप्लाई को कूलिंग से हीटिंग पे ट्रांसफ़र करता है। और जब बायोमेटल इन्फॉर्मेशन देता है, बायोमेटल सप्लाई को डिस्कनेक्ट करता है, तो यहाँ से न्यूट्रल ऑन होके, क्योंकि एक ही लाइन पे दोनों दिख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑरेंज लाइन ही आके डिवाइड हुई है, तो एक ही लाइन पे न्यूट्रल भी है और ये इधर से फेज भी आता है। तो जिस वक्त फेज 3 नंबर से 2 नंबर पर ट्रांसफ़र होता है, न्यूट्रल फ़ौरन डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर जब फेज डिस्कनेक्ट होता है तो न्यूट्रल ऑन होता है। न्यूट्रल ऑन होता है तो टाइमर के अंदर एक मोटर है, उस मोटर को ऑन करता है और सप्लाई 2 नंबर से 4 नंबर पे आ जाती है। टाइमर के अंदर गियर्स हैं, कैम है और कनेक्टिविटीज़ हैं, कनेक्टर्स हैं। 2 नंबर की सप्लाई को जब मोटर चलता है तो 4 नंबर पे ट्रांसफ़र कर देता है और 4 नंबर पे कंप्रेसर और फैन मोटर ऑन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग टाइमर की वर्किंग भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने देखा कि एक इन्वर्टर कंप्रेसर है, इन्वर्टर पीसीबी के साथ में ये वर्क कर रहा है।